हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज वर्ण विचार के वीडियो का ये तीसरा भाग है। इससे पहले हम 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वर्णों के भाग देखे थे उच्चारण की दृष्टि से, स्वर तंत्रियों की स्थिति कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर, यानी एगोस सैगोस और अलपप्राण महाप्राण, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इन वर्णों का उच्चारण हमारे मुंह के किस भाग से होता है। इनको याद करने का शॉर्ट तरीका है और अपने ये आराम से याद भी हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो पहली लाइन है ए आ, यानी स्वर के हमने पहले 2 वर्ण लिए हैं, ए और आ, और साथ में व्यंजन में हमने ले लिया कै वर्ग। कै वर्ग में क, ख, ग, घ, ये 4 आते हैं, और उसके साथ ले लिया हमने विसर्ग। ठीक है, इन 3 चीज़ों को लिए जब भी हम इन वर्णों को बोलने की कोशिश करते हैं तो वायु हमारे कंठ से होती हुई हमारे मुंह से बाहर निकलती है, यानी इसमें हमारे होठों की, दांतों की कोई भी क्रिया नहीं होती है, सिर्फ हमारे कंठ प्रयोग में आते हैं। यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ और कंठ्य। वर्ण ध्वनि कौन सी है? कंठ्य। इसके बाद ए आ के बाद आता है ई और ई। ये कहाँ से आते हैं? ये इसके साथ में व्यंजन लेने च वर्ग, च, छ, ज, झ, और इसके साथ व्यंजनों में य और श को लेना है, जो हमारे मुंह के तालु से, यानी हमारी जीभ जब भी इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जीभ हमारे तालु से टकराती है, और इसके लिए वर्ण ध्वनि कौन सी है? तालव्य। तीसरा री, किसको लेंगे हम? री को, और ट वर्ग, र और श, इनकी ध्वनि आती है मूर्धा से, और वर्ण ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य। चौथा है लरी और तय वर्ग, इसके साथ आता है ल और श। अगर इनको याद करने में दिक्कत है तो हम कैसे याद करेंगे इनको? सबसे पहले स्वरों को देखते हैं। स्वर किस हिसाब से है इसमें? ए आ, ई री, लरी, उ। बस आप इतना इनको याद कर लीजिए। अब उसके बाद में उ के साथ पै वर्ग। वर्णों में जैसे स्वर में हमने ए आ, ई री, लरी, उ को याद किए, वैसे ही हम व्यंजनों में क, च, ट, त, प, इन वर्गों को क्रम से लगा देंगे। फिर तीसरे भाग में सबसे पहले हमने लगाया विसर्ग को, फिर य, र, ल, और इस तरफ श, श, स, इनको हमने लगा दिया। और लास्ट में क्या बचते हैं? अनुनासिक, यानी जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, और इसके साथ में एक ध्यान रखना, अंग, यानी इसकी ध्वनि भी कहाँ से आती है? नाक से आती है। इनको आगे के ये याद हो जाएंगे। इनकी एक ट्रिक भी है अपने पास कि इनको अपने याद कैसे करना है। अब इनको ऐसे याद करना, कंठ के तालु में मूर्खानंद बैठा है। मूर्धा दंत है ना, इसको ऐसे याद रख लेना, मूर्खानंद बैठा है। कंठ के तालु में मूर्खानंद बैठा है। ठीक है, यानी ये कर्म के 4 याद हो जाएंगे आपको। और यहाँ से भी अपन ने कर्म में जजाया सारी चीज़ों को, और इधर भी सारी चीज़ें कर्म से थे। स्वर व्यंजन भी कर्म से थे, यहाँ ये र ल कर्म से, श श श कर्म से। ठीक है, और लास्ट के ये अनुनासिक कर्म से थे। और इसको अपन ने ट्रिक से याद कर लिया। क्या ट्रिक थी अपनी? कंठ के तालु में मूर्खानंद बैठा है। उसके बाद उ, ये तो अपने पता चल जाएगा, ओष्ठ यानी होठों से इनकी ध्वनि आ रही है, और अनुनासिक वर्ण होते हैं, इनकी ध्वनि नाक से आ रही है। इसके अलावा अपने कुछ स्वर बच गए, जैसे ए, ये अपने वर्ण बच गए। इनके लिए क्या करते हैं? अब देखो, ए ही होता है, ये किस किस से मिलके बना होता है? ए आ और ई को मिलाया जाता है हमेशा। आपको पता है ए आ की ध्वनि तो आती है कंठ से, और ई की ध्वनि आती है तालु से। तो ए आ और ई के मिलने से ही ए या ऐ बनता है, तो इसलिए इनकी ध्वनि भी आपस में मिल जाएगी। यानी ए का कंठ और ई का तालु दोनों मिलने पर, तो ए ऐ बनने पे ध्वनि किसकी आई? कंठ तालु की।
इसी प्रकार से ओ औ होता है। जब ए को ऊ से मिलाएं तो क्या बन गया? ओ बन गया। ए की ध्वनि किससे आती है? कंठ से। ऊ की ध्वनि किससे आती है? ओष्ठ से। तो ओ या औ की ध्वनि किससे आएगी? कंठो ओष्ठ यानी कंठोष्ठ से। ठीक है। इसी प्रकार अपन ने य, रे और ले को पढ़ा था, लेकिन वह बच गया था। वह बोलने के लिए दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। याद ना रहे तो बोल के देखें। वह यानी इसमें दांतों का और होठों का दोनों का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद है बच गया। श 3 श पढ़ लिए थे, उसके बाद है पढ़ लिया था। इनकी ध्वनि हमारे गले में उपस्थित स्वर यंत्रों से आती है, यानी इसके लिए इसकी वर्ण ध्वनि क्या होगी? अली जिह्वा। बाकी सबकी वर्ण ध्वनि नाम मिलाने से अपने आप याद हो जाती है, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि वर्ण ध्वनि कहाँ से आती है? अली जिह्वा से, यानी स्वर यंत्रों से इनका उच्चारण स्थान है। इनको हमने स्वर को अलग, व्यंजन को अलग और कुछ शब्दों को अलग करके और ट्रिक से याद किया। क्या ट्रिक थी? कंठ के तालुओं में मूर्खानंद बैठा है। और उसके बाद हमने इनको कैसे याद किया था कि ये दोनों वर्ण किन को जोड़ने से बने हैं, तो इनकी हमने ध्वनि भी जोड़ दी। तो इस हिसाब से अपने ये सारा वीडियो याद हो भी चुका है, ये सारे वर्णों की उच्चारण ध्वनि भी याद हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर आपको मेरा वीडियो ये पढ़ाया हुआ समझ आया और आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी हिंदी के, इंग्लिश के और भी अच्छे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।